दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर देशवासी के मन में कहीं ना कहीं उठता है। भारत और चीन की मिलिट्री ताकत का मुकाबला। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से यह सवाल और भी जरूरी हो गया है। क्या हम वाकई ड्रैगन से मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी सेना चीन की पीएलए को पीछे धकेल सकती है? इस वीडियो में हम दोनों देशों की मिलिट्री ताकत का विश्लेषण करेंगे, उनके सैनिकों, टैंकों, जेट्स और परमाणु हथियारों की तुलना करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कौन है असली ताकतवर। सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों देशों की सेना के आकार पर। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। संख्या बल में चीन आगे है, लेकिन क्या सिर्फ संख्या ही मायने रखती है? भारतीय सेना को अपनी बहादुरी और पहाड़ी युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। कारगिल युद्ध इसका जीता जागता सबूत है। दूसरी ओर चीनी सेना को पिछले कुछ दशकों से किसी बड़े युद्ध का अनुभव नहीं है। अब बात करते हैं टैंकों की, जो किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पास 4500 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे शक्तिशाली टैंक शामिल हैं। चीन के पास 5000 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें टाइप 99A जैसे आधुनिक टैंक शामिल हैं। यहां भी चीन संख्या में आगे दिखाई देता है, लेकिन भारतीय टैंक अपनी मारक क्षमता और तकनीकी रूप से उन्नत होने के लिए जाने जाते हैं। आसमान की बात करें तो भारत के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीन के पास 1200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें J-20 और J-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। यहां चीन का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पायलट अपनी कुशलता और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात सबसे खतरनाक हथियारों की, परमाणु हथियार। भारत के पास अनुमानित 160 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 400 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यहां भी चीन आगे है, लेकिन दोनों देशों के पास एक दूसरे को कई बार तबाह करने की क्षमता है। याद रखिए, परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। अंत में बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो समुद्री ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें लियाओनिंग, शेडोंग और फौजियान शामिल हैं। यहां चीन संख्या में आगे है, लेकिन भारतीय नौसेना अपनी रणनीतिक स्थिति और अनुभव के बल पर मजबूत बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत और चीन दोनों ही शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास विशाल सेनाएं और आधुनिक हथियार हैं। हालांकि चीन संख्या बल में आगे है, लेकिन भारतीय सेना अपनी बहादुरी, कौशल और तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों के दम पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और हमें हमेशा शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए।